नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब भी हम ये सोचते हैं कि आधुनिकता के दौर में हम शायद आगे बढ़ रहे हैं, लड़कियों को लेकर हमारी सोच बदल रही है, ठीक उसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आ जाता है जो एक बार फिर से लाकर हमें उसी धुरी पर खड़ा कर देता है। इस बार भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 20 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया। पूरा मामला क्या है, कैसे ये एसिड अटैक हुआ है और जो युवती है वो कितना जली है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं, नॉर्थ वेस्ट जिले के भारत नगर थाना इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक का ये मामला सामने आया है। लेकिन हुआ क्या, कैसे ये अटैक होता है और किसने ये अटैक किया है, इसके बारे में आपको शुरुआत से बताते हैं। रविवार का दिन था, वक्त था सुबह 10 बजे का। लड़की जो कि नॉन कॉलेज स्टूडेंट थी, वो अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए जाती है। रविवार का दिन था और ऐसे में 3 बाइक सवार आते हैं और उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं। लेकिन चेहरा बचाने के लिए लड़की अपने हाथ आगे करती है और नतीजा ये होता है कि लड़की के हाथ बुरी तरह से जल जाते हैं और ऐसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। पीड़िता की ओर से मांग की गई है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि जब भी हम ये सोचते हैं कि हम लड़कियों को सुरक्षित माहौल देने जा रहे हैं, तभी अचानक एक ऐसी घटना सामने आ जाती है जो हमारी इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी भी भारत में लड़कियां अनसेफ है। अभी भी भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह है, चाहे भले वो राजधानी क्यों ना हो देश की, या फिर विकसित से विकसित कोई टाउन क्यों ना हो, यहाँ पर भी लड़कियों के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको ये बता दें, वारदात को अंजाम देने के बाद जो बाइक सवार थे, ये तीनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं अब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही साथ उन लोगों की तलाश है जिन्होंने लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया। इसके लिए पुलिस की ओर से सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है, एफएसएल की टीम का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे पुलिस को दीपचंद बंधु अस्पताल से 20 वर्षीय एक लड़की को एसिड अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना मिली। पूछताछ करने पे पीड़िता की ओर से जो जानकारी दी गई वो ये कि वो द्वितीय वर्ष की छात्रा है और लक्ष्मीबाई कॉलेज अशोक विहार में पढ़ाई के लिए आती है। वो ओपन से पढ़ाई करती है। रविवार को वो कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी उसके जानकार मुकुंदपुर निवासी जितेंद्र अपने साथी ईशान और अरमान के साथ बाइक पर आते हैं। ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एक बोतल दी, जिसने उस पर एसिड अटैक फेंक दिया और अपना चेहरा बचाने के लिए उसने अपने हाथ आगे कर दिए, जिससे उसके दोनों हाथ झुलस गए। वारदात के बाद जो तीनों के तीनों आरोपी थे वो मौके से फरार हो जाते हैं और इसी के साथ वारदात के बाद जब आरोपी मौके से फरार हो गए तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने पीड़िता को बचाने की कोशिश की, उसकी मदद की, अस्पताल पहुंचाया। लेकिन पीड़िता ने क्या बताया कि क्यों उस पर यह एसिड अटैक हुआ है, पीड़िता की ओर से उस पर क्या बयान दिया गया, तो आपको ये जानकारी दे दे। पीड़िता ने बताया कि जो आरोपी है जितेंद्र, वो उसे महीनों से तंग कर रहा है, महीनों से उसका पीछा कर रहा है और उन दोनों की तीखी बहस भी इसको लेकर हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की ओर से हर एंगल की जांच यहां पर की जा रही है कि कैसे ये पूरा वाकया हुआ है, इसके पीछे जो जिम्मेदार है क्या वजह रही, किस प्रकार की रंजिश थी कि यहाँ पर युवती का चेहरा जला देने की कोशिश की गई। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर क्राइम और एफएसएल की टीम भी पहुंच गई। आपको ये जानकारी दे दे कि जो आरोपी था वो पीड़िता को पिछले काफी समय से परेशान कर रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पीड़िता का पीछा करता और इसी की वजह से दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। दोनों आपस में लड़े थे और उसके बाद आरोपी ने ये करने का कदम उठाने की ये कोशिश करने की उसने कि किसी भी तरीके से उससे युवती की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए, ये कदम उठाया गया हो सकता है। उसने कई बार धमकाया भी था और इसके बाद भी आरोपी बाज नहीं आया, वो उसका पीछा लगातार करता रहा।
और साथ ही रविवार को जब वो पैदल कॉलेज की ओर अकेली जा रही थी, इसी दौरान आरोपी ने मौका देखकर इस वारदात को अंजाम दे दिया और युवती के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ युवती जो कि अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर निकली थी, उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन एसिड की वजह से उसके हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आई है, जहां पर तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि जो युवती है उसके हाथों में पट्टियां बंधी हुई है और डॉक्टर की ओर से उसका उपचार किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम तमाम तरीके के वादे करते हैं और इसी के साथ ही कई कानून भी ऐसे बने हैं। सवाल ये कि दहेज को ना देने को लेकर दहेज विरोधी कानून बना है, इसके साथ ही भ्रूण हत्या ना हो इसको लेकर भी कानून बना है। ऐसे घरेलू जो हिंसा होती है उसको लेकर भी कई कानून बने हैं, लेकिन आप अंतर्मन से पूछे कि क्या दहेज की प्रथा रुकी है? आप अंतर्मन से पूछे क्या भ्रूण हत्याएं वाकई रुकी है? आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि बलात्कार को लेकर चाहे ठोस से ठोस कानून क्यों ना बना हो, लेकिन क्या ये तमाम चीजें अब तक रुक पाई है? तो इसका जवाब है ना। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये तमाम अपराध तब तक नहीं रुक सकते हैं जब तक कि हमारी विचारधारा न बदले। लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़े का बदला लेने का ये जो तरीका था वो पूरी तरह से गलत था। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महिला को किस प्रकार हमारा समाज असुरक्षित महसूस कराता है। अब आप सोचिए, उसी रास्ते से गुजरने वाली लड़की को हमेशा वो घटना याद आएगी कि यहाँ पर किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डालने की कोशिश की गई और नतीजा ये निकला कि जो लड़की थी वो पूरी तरह से जल चुकी है, उसके हाथ जल चुके हैं क्योंकि उसने यहाँ पर अपना चेहरा बचाने की कोशिश की थी। इससे भी बड़ा सवाल ये कि उन कानूनों का क्या फायदा जो कि सिर्फ आपको सजा दे रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, हमारी विचारधारा नहीं बदलेगी, तब तक महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को रोकने की हम सोच भी नहीं सकते। अपराध होंगे, अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल इसके साथ यही खड़ा होता है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बहन और बेटियां सुरक्षित रहें, तो आपको इसके लिए अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार आप महिलाओं को ये बताते हैं कि उन्हें कितने बजे बाहर निकलना चाहिए, कितने बजे घर पर लौट आना चाहिए, उसी प्रकार अब वक्त आ गया है कि पुरुषों को भी ये शिक्षा दी जाए कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। या फिर अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है या फिर किसी भी तरीके से आप मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, तो उससे निपटने का क्या तरीका होना चाहिए। ना कि ये कि आप किसी महिला पर जाकर एसिड अटैक कर ले, किसी महिला को जाकर चाकू घोंप दे। और सिर्फ ये बात महिलाओं तक सीमित नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो आपराधिक प्रवृत्ति कभी ये देखती नहीं है कि कौन महिला है या कौन पुरुष है। बस यहाँ पर जो एक गहरी खाई अंतर की वो इस बात की हो जाती है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो जघन्य होते जा रहे हैं। अब ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर महिलाओं पर एसिड अटैक भी हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा था ग्रेटर नोएडा में जिस प्रकार से निकिया हत्याकांड का जो मामला था, और इसी के साथ कई ऐसे मामले सामने आए हैं। चाहे बात हम करें हरियाणा के भिवानी की जो लेडी टीचर थी मनीषा की मौत के मामले में, कई ऐसे मामले सामने आए जिन पर एक सवाल हमेशा ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो महिलाओं को हम बंदिशें लगाते हैं, अगर इतनी ही हम एक नॉलेज कह लीजिए या फिर विचारधारा कह लीजिए पुरुषों को दी जाए, घर के बेटों को दी जाए कि उन्हें किस प्रकार से महिलाओं के साथ व्यवहार करना है या फिर कैसे ऐसे जघन्य अपराध से दूर रहना है, इसके लिए जरूरी होता है अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से बात कीजिए, चाहे वो जवान है चाहे वो छोटे हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव से है या फिर किसी भी प्रकार की जो आपराधिक प्रवृत्ति उनके भीतर जाग रही है, उसे समझिए, उसे कम करने की कोशिश कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले आपके घर से ही शुरू होगी। चाहे आपके आसपास कोई भी महिलाएं हैं, अगर महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, चाहे वो घर की महिलाएं क्यों ना हो, रीति रिवाज के नाम पर क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि जब किसी और महिला के साथ आप ये तमाम चीजें होती देख रहे हैं, एक दिन खुद आपके घर में भी होगी और हो सकता है आपकी बेटी के साथ या फिर आपके साथ ही क्यों ना हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।